दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी की जीत होगी या बीजेपी को वापसी का मौका मिलेगा? नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन वोटिंग के पैटर्न से पता चलता है कि मुसलमानों ने जमकर वोट डाले हैं। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया और दावा किया कि उन्होंने इस बार जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है। अब ऐसे में दिल्ली के मुसलमान इस बार किसके साथ हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। रशीदी ये कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, तो दिल्ली के मुसलमान किसके साथ हैं? क्योंकि ये वोटर ज्यादातर पहले कांग्रेस पार्टी के साथ रहा करते थे और बाद में आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए, और अब जैसा दावा हो रहा है कि बीजेपी को भी वोट दिया जा रहा है। वो बेहद चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, और ये कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। अब देखना होगा कि दिल्ली में मुसलमान इस बार किसके साथ हैं। मुस्तफाबाद में बता दें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। मुस्लिम बहुल ये इलाका जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ, यानी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। और वहीं इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बीजेपी को चुना है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। तो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये बड़ा दावा है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट किया है और इसकी जिंदगी में ये पहली बार है। तो दिल्ली में मुस्लिम वोटरों का रुझान किसकी तरफ है? क्योंकि इनमें ही खींचतान की स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हम देखते रहे। दलित वोटर हो, मुसलमान वोटर हो, इनको खींचने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती रही है, कांग्रेस करती रही है। पहले कांग्रेस के साथ ही रहे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद चुनावों में उतरी है, यही वोट बैंक जो है, जो कांग्रेस के हुआ करते थे, वो दरअसल आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए। लेकिन अब मुसलमान जिन जिन इलाकों में बताया जा रहा है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वोट कर रहे हैं, वो किसके पक्ष में कर रहे हैं, ये तस्वीर साफ हो जाएगी 8 तारीख को। वहीं आपको बताएं ओवैसी के लड़ने से मुस्लिम वोट कितने बटे हैं, वो भी हम आपको जरा बताते हैं, क्योंकि ओवैसी भी मैदान में उतरे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आखिरकार हम जो है मुसलमानों की लड़ाई भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि सवाल यही है कि दिल्ली के मुस्लिम वोट इधर या उधर किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ वापस लौट रहे हैं, या ओवैसी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? वहीं आप कांग्रेस को मुसलमानों का कितना साथ मिलेगा? एनआरसी जैसे मुद्दों से मुस्लिम वोट किधर जाता नजर आ रहा है? मुस्लिम मुद्दों पर आपकी खामोशी का असर क्या होगा? मुस्लिम इलाकों में भारी वोटिंग किससे नफा मिलेगा? यानी जब मुस्लिम उतर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो किसके पक्ष में उतरकर मतदान कर रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब जरा हम आपको इलाके भी दिखा देते हैं। रात 11:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं मतदान के 2020 के। मुस्तफाबाद में करीब 70% वोट जो हुआ 25 में, अभी आप देखिए करीब 69.9%, और 2020 में ये 70% हुआ था वोट। सीलमपुर में 68.71%, वहीं 2020 में 71.36% 2020 में। यानी अब 25 और 20 की अगर तुलना देखेंगे तो लगभग ये सारे इलाके, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, गोकलपुरी, बदरपुर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, मटिया महल, ये सारे इलाके मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, वहां पर आप देखिए लगभग वोट 65 से 70 के बीच में ही है। यानी बढ़ चढ़कर मतदान ये पिछले चुनाव में भी हुआ, इस चुनाव में भी मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेया ने हमारी खास बातचीत की है इन्हीं मुस्लिम नेता से, क्या कह रहे हैं सुनिए। मोहम्मद साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली बार बीजेपी को वोट करने का दावा कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में। ये रीजन क्या है सर कि आपने दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया और ये बयान भी आपने दिया? मैं मोदी जी को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मोदी जी मुझे गले लगाएं, और ऐसे गले लगाएं जैसे उन्होंने यूएई में जाकर यूएई के प्रिंस को गले लगाया था।
हिंदुस्तान के मुसलमान में ऐसा क्या है कि बीजेपी उसको पास नहीं आने देना चाहती? तो मैंने उस परसेप्शन को जो अपोजिशन ने बनाया है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत है और मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस सच्चे मन से मैंने बीजेपी को वोट किया है, उसी सच्चे मन से बीजेपी भी मुसलमान को गले लगाए और ये जो देश में नफरत की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो। सर, एक तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी मुसलमान को गले लगाए, दिल्ली चुनाव कि मैं क्योंकि आपने वोट किया तो इसीलिए पूछेंगे कि दिल्ली चुनाव में तो बीजेपी के लोग इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं मुसलमानों की। दिल्ली में 2020 के दंगे में हमने कोई बीजेपी नेता को नहीं देखा मुसलमान इलाके में जाने के। तबलीगी जमात का भी इशू रहा कोविड के टाइम पे। तो ऐसे जब मुद्दे रहे हैं दिल्ली में, तब आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को टूटना नहीं चाहिए और एकजुट होकर बीजेपी को भी वोट करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को एकजुट होकर वोट करना चाहिए। ना मेरे वोट अपील करने से कोई वोट करेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक परसेप्शन जो बना है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए करता है, उस परसेप्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा उसके लिए कि हम ना तो बीजेपी हमारे लिए अछूत है और ना कांग्रेस और समाजवादी हमारे लिए, हम उसके बंधुआ मजदूर हैं कि हम उसके अलावा जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, आपने दिल्ली दंगों की बात की। केजरीवाल ने दिल्ली दंगों में मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। आज ताहिर हुसैन आज भी जेल में है। राहुल गांधी गए थे, विजिट किया था। राहुल गांधी भी अब विजिट किया है। नहीं, 2020 के दंगे के टाइम पे भी नहीं, दंगे के टाइम पे ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। एमएम ने टिकट मुस्तफाबाद में गए होंगे, लेकिन ताहिर हुसैन के घर नहीं गए। सवाल यह है कि जो आदमी पीड़ित है उसके सर पर आप हाथ रखिए तो समझ में आता है। आपने इलाके का दौरा कर लिया इसलिए कि भाई चलो एक सियासी पार्टी है और एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने विजिट किया है। दूसरी बात, आपने तबलीगी जमात का भी जिक्र किया। यही वो केजरीवाल हैं जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि आज 15 तबलीगी जमात थी, आज 20 तबलीगी जमात, आज 25 तबलीगी, आज इन्होंने थूक दिया, आज इन्होंने कर दिया। मैंने यानी जितना तमाम का तमाम कोविड का जो मामला था, केजरीवाल ने तबलीगी जमात के ऊपर थोप दिया। तो सवाल ये नहीं है, देखिए मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। ना मुसलमान को कांग्रेस संविधान से ज्यादा दे सकती है, ना बीजेपी मुसलमान को कांग्रेस संविधान से कम दे सकती है। तो बीजेपी को वोट करके फायदा क्या मिलेगा? मुसलमान एकजुट होकर अगर वोट करे, आप जो अपील कर रहे हैं, आपने वोट किया, ये कारण क्या है? मतलब ये समझा अगर आप कि फायदा क्या मिलेगा, मुसलमान यही सोचेंगे। मैं समझा रहा हूँ ना। एक तो ये कि जो परसेप्शन बना है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, उस परसेप्शन को तोड़ना है। दूसरे, अगर हम किसी पार्टी को वोट करेंगे, किसी पार्टी को हम वोट करेंगे, तो उस पार्टी की आंख में आंख डालकर ये बात कर सकते हैं कि आप हमारे अधिकारों को हनन नहीं कर सकते क्योंकि हमने वोट किया। पूछने के अधिकार के कारण आप वोट डाला? पूछने का अधिकार नहीं, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को लेने के लिए हमने वोट किया है। क्योंकि वोट मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी पार्टी को वोट करूंगा तो मैं ये कैसे नहीं कहूंगा कि मैंने आपको वोट दिया, मेरे अधिकारों को। आखिरी सवाल, अमित मालविया ने आपके वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि तमाम जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है वो ऐसे इंस्टेंसेस को गौर करे क्योंकि इकलौता इंस्टेंस नहीं है, और अगर ऐसे ही हुआ तो ये तो सेकुलर पार्टीज के लिए मुश्किल होगा। तो एक तरीके से आपने जो वोट डाला है, बीजेपी उसको एक ऐसी इंस्टेंस बता रही है कि बीजेपी मजबूत हो जाएगी। और इससे नहीं, मैंने अकेले ने वोट थोड़ी दिया बीजेपी को। आप इस इलेक्शन का आंकड़ा निकालिए, 8 से 10% और 12 भी हो सकता है ये आंकड़ा, मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। मैंने अकेले ने थोड़ी दिया। मैंने तो उस वोट को कास्ट करने के बाद लोगों को बताया है। फिलहाल संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। नहीं तो इसमें क्या, कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते। भाई शाहनवाज क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है, अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे। थोड़ा बहुत सब में रहता है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी को वोट देती है, उसमें से लोग औरों को देते हैं। जैसे एक समय में माना जाता था कि मुलायम सिंह जी के समय उनकी कम्युनिटी के लोग सारे सपा को वोट देते थे। ऐसा नहीं था, उसमें बहुत से लोग कांग्रेस को भी देते थे। तो 1-2 तो होते ही हैं। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रेया, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात इनकी तरफ से कही गई है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा ही है कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि यहाँ लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन वोटरों को साधने की कर रही थी।
लेकिन ले कोई और उड़ा, अगर इन बातों में सच्चाई है तो। अर्पिता देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली के चुनाव की तो साजिद रशीदी जी ने खुद ये कहा है कि पहले के चुनाव के आखिरी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को दिल्ली में वोट नहीं किए, ऐसा नहीं है कि किसी और जगह मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं किए। तो उनका ये कहना है कि मैं नहीं कह रही हूँ कि एकजुट होकर वोट कीजिए, लेकिन बीजेपी जो एक तरीके से मुसलमानों की तरफ से एक अछूत पार्टी की तरह दिखी जाती है, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, ताकि आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सके बीजेपी से, इसीलिए वोट डाले। अब इससे बड़ा सवाल होता है कि क्या ऐसा एक कोई ट्रेंड दिल्ली में देखने को मिलेगा? जमीनी स्तर पे तो ऐसा नहीं दिखा है कि मुसलमान की वोट किसी भी तरीके से बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हो रही है। हालांकि अगर साजिद रशीदी जैसे एग्जाम्पल्स और दिखने को मिले तो 8 फरवरी के नतीजे जरूर बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें वोटर टर्नआउट की, तो मुस्लिम बहुल इलाके में जमकर वोटिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम श्रेया ये आंकड़े भी दिखाएं, जैसा आप कह रही हैं, जरा ये आंकड़े एक बार दिखाइएगा जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को 13 से लगाकर हम 2020 तक दिखाएं तो कितने परसेंट यहाँ पर वोट मिले हैं। यहाँ पर देखिए, बीजेपी को 13 में 12%, 15 में 2%, और ये आप 20 तक आते आते 3%, यानी 2-3% बीजेपी को वोट मिलते रहे मुसलमानों के। और आप 13 में अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 12% मिला, तो कांग्रेस पार्टी को 53%। 2015 में 77% अगर मिला आम आदमी पार्टी को, तो यहां पर कांग्रेस को 20%। यानी ये दिखाता है कि मुस्लिम रुझान किस तरफ है। श्रेया, देखिए, बिल्कुल ये कहना बहुत सही है कि जो रुझान है मुस्लिम वोटरों की, वो ज्यादातर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ ही जाते हुए दिखती है। कांग्रेस कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे भी दिखता है, और इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी के जो कैंपेन्स थे वो भी हमने देखा कि कैसे सीलमपुर, मुस्तफाबाद और ओखला जैसे इलाकों में ज्यादा किए। ये इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा अर्पिता, हम फिर से कहेंगे कि या तो साजिद रशीदी जैसे लोग इस 2% के हिस्से हैं, या तो अगर ऐसे ही ट्रेंड ज्यादा दिखने को मिले तो बहुत इंटरेस्टिंग नतीजे आने वाले हैं। और ये पॉसिबल है कि अगर स्प्लिट भी हो जाए तो कहीं